दोस्तों घर बैठे हो, स्कूल बंद है, डाउट्स आते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, सबका एक ही सॉल्यूशन है, डाउटनेट ऐप पर आप पा सकते हैं अपने किसी भी सवाल का सॉल्यूशन, वो भी चुटकियों में। बस अपना फोन उठाओ, जिस भी सवाल में आप अटके हो उसका फोटो खींचो, अपने सवाल को क्रॉप करो और 5 सेकंड्स में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। है ना बढ़िया? चाहे फिर सवाल आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या एमपी बोर्ड का हो, या फिर आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर और पूरी पढ़ाई होगी अब डाउटनेट के साथ। तो जाइए और जल्दी से इंस्टॉल कीजिए डाउटनेट ऐप। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपका ग्रामर का डर दूर करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें मैं आपको नाउन की वीडियो तो दे चुका हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रोनाउन के बारे में। सिखाऊंगा तो क्या, आपको एक नई सोच दूंगा, नया नजरिया दूंगा प्रोनाउन को समझने का और सीखने का। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक प्रोनाउन के टाइप्स, उनके केसेस, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल एक नए अंदाज में। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, और इसको समझने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रोनाउन जो वर्ड है वो अपने आप में चीख चीख कर कह रहा है कि मेरा नाम है प्रोनाउन। यानी 2 वर्ड बने, एक है हमारा प्रो पहला वर्ड, दूसरा है हमारा नाउन। प्रो का मतलब होता है फॉर मतलब के लिए, यानी नाउन के लिए। ऐसे वर्ड जो नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। यही तो डेफिनेशन होती है प्रोनाउन की, बचपन से पढ़ते हुए आए हो, किताबों में रटवाता हुए आपको चला जा रहा है, लेकिन आपको अब तक समझ नहीं आया था। लेकिन अब प्रोनाउन ने खुद ही बता दिया कि मेरा मतलब क्या होता है। तो डेफिनेशन भी तो यही होती है कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं, तुम, वह आदि, यही तो पढ़ा है ना। लेकिन अभी मुझे एक बात बताओ, हमने नाउन को तो पढ़ लिया था, नाउन का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताओगे नाउन का मतलब क्या होता है? कैसे बताओगे भाई? मैंने आपको पढ़ा रखे हैं नाउन। इससे पहले मैंने आपके लिए नाउन की वीडियो बनाई थी, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी जल्दी से देख लेना, उससे आपको नाउन के सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी नाउन का मतलब मोटा मोटा हमें पता क्या है कि भाई किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। ये बात हम सबको बहुत अच्छे से पता है। अब प्रोनाउन का मतलब यहां से क्या निकल के आया? प्रोनाउन वर्ड से ही हमें क्या पता चला कि ऐसे वर्ड्स जो इस नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जो नाम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि अगर किसी का नाम रमेश है तो रमेश की जगह जो और दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहला रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हम प्रोनाउन को क्यों पढ़ते हैं? क्यों जरूरत है हमें प्रोनाउन को पढ़ने की? क्या होगा अगर इस दुनिया में प्रोनाउन होते ही ना? हम तो नहीं पढ़ना चाहते, खामा क्यों बढ़ा दिया? आइए देखते हैं कि कैसी होती दुनिया अगर प्रोनाउन इस दुनिया में ना होता। हाय रोहित। हेलो सर। रोहित कहां से? रोहित यानी मैं दिल्ली से सर। रोहित के पिताजी का नाम क्या है? मैं ही तो रोहित हूँ सर। मैं रोहित, मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश शर्मा। रोहित ने कहां से पढ़ाई की है? मैं मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो रोहित की हॉबीज क्या है? अरे मैं रोहित हूँ। किस पागल आदमी के चक्कर में पड़ गया? नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी, रखो अपने पास। दोस्तों देखा आपने कि प्रोनाउन हमारे लिए क्यों जरूरी था? क्या जरूरत थी प्रोनाउन की हमारी इंग्लिश की दुनिया के अंदर? पूरी इंग्लिश भाषा के अंदर अगर प्रोनाउन ना होता तो लोग नाम ही लेते रह जाते, और अगर किसी का नाम गलती से भी ये हो जाता फिर तो पता नहीं क्या होता। यज्ञ परम पील परंबदूर चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर त्रिचिपल्ली यज्ञ परम पील परंबदूर चिन्न स्वामी। तो दोस्तों आपने देखा कि नाम बार बार रिपीट ना हो, बार बार एक ही बात को हम ना बोले, एक भाषा अच्छी भाषा बने, एक ऐसी भाषा बने कि हमारी कम्युनिकेशन हो सके, एक दूसरे की बातें हम अच्छे से समझ सके। इसलिए प्रोनाउन का इस दुनिया में आना बहुत जरूरी था। तो प्रोनाउन के बर्थडे पे सब एक बार तालियां बजाइए। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। हाँ, अभी मैंने आपको मतलब नहीं समझाया था, अभी तो मैं ऐसे ही जनरली बातें कर रहा था आपसे। मतलब तो अब समझाता हूं। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है?
pronoun are the words used in place of a noun। यानी कोई भी नाम है उसकी जगह पर जब कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। यानी कोई स्पेसिफिक वर्ड ही प्रोनाउन होगा? अरे ना बाबा ना, आपने कोई नाम लिया, उस नाम की जगह आपने कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर दिया ना, वो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है देखते हैं ना। एग्जाम्पल है, मान लीजिए किसी का नाम रजनी था, तो क्या आप उससे ऐसे बात करोगे, रजनी एक अच्छी लड़की है, रजनी 10वीं कक्षा में पढ़ती है, रजनी के पास एक गिटार है, रजनी हमेशा सच बोलती है? नहीं, हम ऐसे बातें नहीं करते हैं। ऐसे तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई रजनी एक अच्छी लड़की है। इसमें तो सबसे पहले मुझे बताओ नाउन कौन सा है। भाई रजनी एक नाउन है कि नहीं? हाँ, किसी का नाम है, रजनी क्या है? एक नाउन है। क्लियर हो रहा है? डेफिनेशन से हम इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन देखो और हमारा एग्जाम्पल देखो। तो रजनी यहां पर क्या एक नाउन है कि नहीं? बिल्कुल है। तो रजनी एक अच्छी लड़की है। अब मैंने दोबारा क्या रजनी नाम लूंगा मैं? क्या मैं दोबारा रजनी रजनी बोलता रहूंगा? क्या आप ऐसा करते हो? नहीं करते ना। हम ऐसे बोलते हैं भाई रजनी एक अच्छी लड़की है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। यहां क्या आ जाता है? वह वर्ड यूज कर लोगे आप। क्या यूज करोगे? वह, जिसे इंग्लिश में शी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ये वह हमारा प्रोनाउन हुआ? सोचो, डेफिनेशन को देखो। डेफिनेशन क्या कह रही है भाई? नाउन की जगह पे, नाउन की क्या प्लेस पे जो हमारे वर्ड आएंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे प्रोनाउन कहलाएंगे। यहां यही तो हुआ। रजनी को काट के अगर मैंने वह लिख दिया तो क्या वह मेरा प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। थम्स अप दे दो, रटने की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब निकला इसका? वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। क्या आपको मीनिंग समझ में आया? आया। क्या आपको बार बार रजनी बोलना पड़ा? नहीं बोलना पड़ा। वह छोटा वर्ड था, रजनी बड़ा वर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, रजनी के पास एक गिटार है। अब इसकी जगह क्या बोल सकते थे आप? बोलो बोलो, सोचो। आप बोल सकते थे उसके पास एक गिटार है। फिर रजनी क्यों यूज करूं मैं? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या मैं आज सोया नहीं हूं ठीक से? क्या है मेरे साथ दिक्कत जो मैं बार बार रजनी बोलूंगा? ना बाबा ना, मैं तो सिंपली बोलूंगा उसके पास एक गिटार है। ठीक है, उसके या तो ये वाला के काट लो या ये वाला के काट लो। ठीक है, उसके पास एक गिटार है, ऐसे कर दूंगा। तो क्या उसके मेरा क्या है? एक प्रोनाउन है। सोचो। हाँ है तो सही। यहां पे एक नाउन था, रजनी एक नाम था, नाउन था, उसकी जगह मैंने कोई जो भी दूसरा वर्ड लगा दिया, वो मेरा क्या कहलाया? प्रोनाउन कहलाया। क्लियर है कि नहीं? क्यों पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन समझ में आ रहा है? क्या जरूरत थी? समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो वीडियो को इतने जोर से लाइक करो, उसका कान मरोड़ दो। आप जो लाइक का बटन है मरोड़ के नीला कर दो, नील डाल दो उसके कान पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, रजनी हमेशा सच बोलती है। मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा, मैं तो ऐसे बोल सकता हूं, वह हमेशा सच बोलती है। तो यहां भी रजनी को काट दो ना। क्यों बोलूंगा मैं बार बार रजनी? वह हमेशा सच बोलती है। और दोस्तों मैं भी बहुत सच बोलता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत लॉजिकल है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोशिश भी मत करना। पूरी चीजें जितनी भी हैं ये सारे लॉजिकल है, बहुत मजेदार तरीके से समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है? एक बार मोटा मोटा से रिवाइज करते हैं। क्या प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। और हमने एग्जाम्पल में देखा कि हम बार बार रजनी रजनी नहीं बोलते। हम मान लीजिए मनीष के बारे में बात करेंगे, आमिर के बारे में बात करेंगे या राकेश के बारे में बात करेंगे, हम इनका नाम बार बार नहीं लेते हैं। हम उनकी जगह कुछ और वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं और वो ही कुछ और वर्ड्स क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं, यहीं तक इसको नहीं रखेंगे, अभी और सोचते हैं। दिमाग में क्या रखना है? दिमाग में एक चीज रखनी है, क्या? जहां कोई भी नाम होगा ना, नाम की जगह जो भी वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो प्रोनाउन है। क्लियर है कि नहीं? आइए देखते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? सवाल ये है, तुम्हारा नाम क्या है? इसमें जरा गौर करना। क्या अगर मैं यहां लिखता तुम्हारा नाम अमन, अगर यहां तुम्हारा नाम अमन होता तो क्या ये प्रोनाउन है कि नहीं? क्या ये जो वर्ड है क्या, व्हाट, क्या ये प्रोनाउन है? सोचो, अकल पे जोर डालो। ठीक है, देखो तुम्हारा नाम क्या, अगर यहां क्या ना होता, अमन होता, तो यहां यही तो सिचुएशन हो गई कि यहां मैंने अमन की जगह मैंने कुछ और वर्ड लिखा है, किसी और वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो क्या ये जो मेरा क्या है ये एक प्रोनाउन है? हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर यहां क्या ना होता तो अमन होता, किसी का नाम होता। मैंने नाम नहीं लिखा, नाउन नहीं लिखा, उसकी जगह कुछ और लिखा। वो कुछ और कुछ भी हो, मैं उसमें भेदभाव नहीं करूंगा। मैं तो बस ये देखता हूं, ये देखना चाहता हूं कि जहां नाम है, नाम की जगह कोई और वर्ड इस्तेमाल कर दिया तो वो प्रोनाउन है, मैं पकड़ लूंगा, मैं चालान काट दूंगा। उसका मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है तुमने? ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वहां कौन खड़ा है? अगर ये कौन ना होता तो यहां क्या होता? किसी का नाम होता, रोहित, सुनील, शाहरुख, प्रिया, अनीता, कुछ भी हो सकता था कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता था। तो यहां कौन जो वर्ड है ये किसकी जगह आया है? किसी का नाम होता है यहां पे। वहां रमेश खड़ा है,
रमेश किसी का नाम है, मानते हो कि नहीं? इसलिए जो कौन आया ना, ये सवाल पूछा गया कौन आया, तो ये कौन भी मेरा क्या है, ये भी मेरा एक प्रोनाउन है। ऐसे ही कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई, अगर ये कोई ना होता, अगर ये कोई ना होता तो किसी का नाम होता, उसका नाम नहीं पता था मुझे, मैंने यहां किसी का नाम लेना चाहिए था, मैंने नहीं लिया। क्या रीजन कुछ भी हो सकता है कि मुझे नाम नहीं पता था या जो भी था, लेकिन मैंने यहां नाम नहीं लिया ना, नाउन नहीं यूज किया ना, उसकी जगह कुछ और यूज किया। यही तो मेरी डेफिनेशन चीख चीख कर कह रही है, क्या? यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, नाउन की जगह किसी और का इस्तेमाल किया गया है। यह बिल्कुल वही बात होगी कि लड्डू मुझे आपको देने थे, मैंने आपके भाई को दे दिए। क्लियर हो गया? तो आपका भाई क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, आप नाउन थे, लड्डू आपको मिलने थे, वो यहां पर हुआ है। कोई भी मेरा क्या है, यहां पे एक प्रोनाउन है। यह मेरी कार है, यहां पे क्या हुआ, यह मेरी कार है। ये जो यह वर्ड है, अगर यह की जगह मैं कार का नाम ले देता, मैं कह देता मर्सिडीज कार मेरी है, इस तरह से बोल देता मैं, तो यहां किसी का नाम आना था, यहां भी कोई चीज थी जिसका मैंने नाम नहीं लिया, कुछ और वर्ड यूज किया, तो ये भी क्या है, प्रोनाउन है। ऐसे ही हम सभी पढ़ रहे हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं। अब देखो, सभी में मैंने क्या करा, बहुत सारे लोग थे, उनका मैंने नाम नहीं लिया, नाउन का इस्तेमाल नहीं किया, उन सबका नाम ना लेते हुए एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया जो उनकी जगह पे आ गया। इसलिए सभी भी क्या है मेरा, ये भी एक प्रोनाउन है, बिल्कुल प्रोनाउन है। ठीक है, बिल्कुल टेक्निकल काम हो रहा है, एकदम जिसे टेस्ट करके आप देख सकते हो लिटमस पेपर पे, इस तरह से काम हो रहा है, साइंस की तरह पढ़ रहे हो इंग्लिश, बिल्कुल लॉजिकल। क्या कोई पबजी खेल रहा है? ये जो कोई है, क्या ये एक नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है ये? अगर कोई ना होता, यहां पे मैं लिख देता कि भाई रमेश पबजी खेल रहा है, या मैं कह देता राहुल पबजी खेल रहा है, या मैं कह देता सुनीता पबजी खेल रही है, तो ये क्या एक नाम आ जाता? बिल्कुल आता। जहां नाम नहीं आया, कोई और वर्ड इस्तेमाल कर दिया, वो कोई और वर्ड मेरा कहलाएगा प्रोनाउन। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने मोटा मोटा क्या देखा कि कोई भी वर्ड जो किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल कर लिया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। इसीलिए मैंने यहां पे आपको एग्जांपल ऐसे नहीं दिए थे कि आई, वी, यू, दे, ही, शीट, नहीं, उसके अलावा भी बहुत प्रोनाउन हो सकते हैं जो कि हमने यहां पे देखा। अच्छा दोस्तों, अब आप मुझसे कहोगे सर इसके अंदर तो और भी प्रोनाउन है, ये तुम्हें भी तो प्रोनाउन, हाँ है दोस्तों, लेकिन मैं आपका भी ध्यान दिलाना चाहता हूं सिर्फ ऐसे प्रोनाउन पे जो आप जनरली नहीं सुनते हो, नहीं समझते हो। आइए लिख देता हूं मैं एग्जांपल्स, जहां पे आपको पता चलेगा कि भाई प्रोनाउन क्या होते हैं। मेरा पेन अभी अभी चोरी हुआ है, मैं उसके लिए कंप्लेंट लिखवाने जा रहा हूं, अभी जाऊंगा वीडियो कंप्लीट करके। ओके चलो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रोनाउन मेन होते हैं हमारे। एक तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ईच, समवन, हु, व्हाट, फ्यू, बोथ, एटसेट्रा। ये सारे हमारे प्रोनाउन ही कैटेगरी में आते हैं। तो इनको ध्यान से देखोगे, आई जब भी मैं इस्तेमाल करता हूं यानी मैं अपना नाम हटा देता हूं, वी हम इस्तेमाल करता हूं अपने बराबर वाले का भी नाम हटा देता हूं, जो सारे मौजूद होते हैं लोग, यू तुम लगा देता हूं, अब तुम में तुम्हारा भी नाम नहीं लिया, वहां भी नाम हटा देता हूं। देखो नाम हट रहा है, नाम हट रहा है, जहां नाम हट रहा है वहां क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है। इसी तरह से हु, समवन, व्हाट, ये सारे ही हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इनके टाइप्स और इनसे रिलेटेड जो भी टेक्निकल बातें हैं बड़े ही मजेदार तरीके से। तो दोस्तों ये तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, कि जहां भी कोई नाम लिखा जा रहा है उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड जब इस्तेमाल कर देते हैं तो वो प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन आपने भी बचपन से देखा होगा, या फिर अगर आप अभी बच्चे हैं, आपका बचपना चल रहा है, तो आपको भी जो डेफिनेशन रटवाई जाती थी वो यही होती थी कि प्रोनाउन आर द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। और एग्जांपल के लिए क्या होता था, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। यही एग्जांपल क्यों रहते थे? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा तो अब सोच लो, मैं बता देता हूं। बहुत सारे आपके ऐसे डाउट्स हैं जो आज क्लियर होंगे, बेफिक्र रहो। आपको एक नया नजरिया देने वाला हूं मैं, आपको एक नई सोच देने वाला हूं प्रोनाउन को देखने की, ग्रामर को देखने की। तो बड़े ध्यान से और बहुत मजे लो, इसमें एंजॉय करो, एंजॉय करते हुए सीखते हो। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट हमें कराया जाता है? ऐसा क्या है कि हर बार जब भी प्रोनाउन की बात आती है तो सिर्फ यही वाले इस्तेमाल किए जाते हैं? ऐसा क्यों? क्या इन्होंने रिश्वत दे रखी है ग्रामर वालों को? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा क्या है जो यही हमारे मुंह पे आते हैं? बहुत ही लॉजिकल बात है। जो भी हम बात करते हैं, जो भी भाषा हम बोल रहे होते हैं, उसमें हम मोस्टली क्या बातें करते हैं? मैं अपनी बात करूंगा, तुम्हारी बात करूंगा, या उसकी बात करूंगा। यही तो होता है कि नहीं होता? बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं आपसे बात करूंगा और या आपके पापा की बात करूंगा, आपके भाई की बात करूंगा। तो मेनली क्या होता है कि जो भी हम बातें करते हैं पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसके अंदर हम एक दूसरे से ही बातें करते होते हैं। इसी वजह से, इसी कारण से यहाँ पे जो हमारे प्रोनाउन जो सबसे ज्यादा फेमस है ना,
जो सुपरस्टार बने घूम रहे हैं प्रोनाउन, वो यही वाले होते हैं, आई वी यू दे ही शी इट। क्लियर हो गया कि आज से पहले आपने ऐसा सोचा था कि यही पॉपुलर क्यों है? इसलिए पॉपुलर है। अच्छा, इनका नाम क्या है, इन्हें कहते क्या है? इनको थोड़ा सा ना एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था, यानी इन्हें एक बहुत अलग ही इमेज दे दी गई थी, इन्हें एक नई उपाधि दी गई थी। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते थे, ये खास थे। इनकी खासियत की वजह से इन्हें हमने एक अलग कैटेगरी में डाल दिया था। क्या किया? अलग कैटेगरी में डाल दिया। प्रोनाउन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रोनाउन में से जो खास प्रोनाउन थे, जो विशेष प्रोनाउन थे, उन्हें हमने उठाकर एक अलग कैटेगरी में डाल दिया था। ऐसा क्यों किया था? अरे आसानी के लिए, ताकि ये अलग रहें, इनके बारे में हम अच्छे से समझ पाए और पढ़ पाए। ठीक है, इसीलिए जो हमारे ये वाले प्रोनाउन है ना, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे आपस की बातचीत में इस्तेमाल होते हैं, इन्हें एक अलग कैटेगरी में डाला गया, अलग टाइप इनका बनाया गया और इन्हें नाम दिया गया पर्सनल प्रोनाउन का। किसका नाम दिया गया? पर्सनल प्रोनाउन। अब मेरे से कोई ये ना पूछे कि इन्हें पर्सनल नाम क्यों दिया गया। अरे सिंपल है ना, पर्सन मतलब व्यक्ति, यहां व्यक्तियों की ही तो बातें हो रही थी। आई मैं, वी हम, यू तुम, दे वे उनके बारे में। ठीक है, ही शी लड़का लड़की, ही शी हो गए, और इट ये। ठीक है, इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन का नाम दिया गया था। लेकिन अभी मैं आपसे एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने आपको समझाया, हमने अभी पढ़ा है कि ये पर्सनल प्रोनाउन इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें पर्सन की बातें होती हैं, लोगों की बातें होती हैं। अब लोगों की बातों में इट कहां से आ गया? इट तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। इट का इस्तेमाल तो ऐसी चीजों के लिए होता है जिनमें जान ही नहीं होती। तो इसके लिए इट क्यों आया इस वाली कैटेगरी के अंदर? सवाल अच्छा है कि नहीं? जवाब सुनो, जवाब यह है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई ऐसा नहीं होता कि उनमें ही लगाएं कि शी लगाएं, हमें पता ही नहीं होता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके साथ हम इट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। छोटा बच्चा होता है उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि उनका जेंडर क्या है, उनके साथ हम इट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो लिविंग थिंग्स ही होती हैं। इसलिए इस कैटेगरी में इट भी आया है दोस्तों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको सब कुछ लॉजिकली समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। पहले हमने प्रोनाउन बनाया, प्रोनाउन का मतलब क्या था? नाम की जगह वर्ड्स हमने इस्तेमाल करने शुरू किया आसानी के लिए, ताकि एक भाषा बने, ताकि एक भाषा में हम बात कर पाए, बार बार एक ही वर्ड को हम रिपीट ना करें। उसमें से हमने कुछ प्रोनाउन बनाए। अब उन प्रोनाउन को भी हम पढ़ रहे हैं कि कैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोनाउन कौन से थे, बातचीत में कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल होते थे। तो बातचीत में ये प्रोनाउन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसमें भी हमने देखा कि भाई इट क्यों आ गया इसके अंदर, ये तो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता, तो वो भी हमने क्लियर कर लिया कि इट का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि इट बहुत सारी ऐसी जानदार चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है जिनका हमें जेंडर नहीं पता होता कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मेरा आपसे एक और सवाल है। सवाल बहुत सारे मेरे पास, जवाब भी मैं ही दूंगा, आप भी कुछ जवाब दोगे। मुझे ये बात बताओ, आई का मतलब क्या होता है? मैं। आप में से कितने लोग ऐसा कहते हैं कि आई का मतलब मैं होता है? अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा, मी का मतलब क्या होता है? मी का मतलब क्या होता है? मी का मतलब मुझे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल गलत लग रहा है। आई का मतलब मैं शायद नहीं होता, मी का मतलब मुझे शायद नहीं होता। कैसे नहीं होता? ऐसे कैसे नहीं होता सर? हमने तो बचपन से रट्टा मारा है, हमें तो पहली क्लास से पढ़ा गया, आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, और इसी तरह हम सेंटेंस बनाते हैं। हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती। मैं आपको बताता हूं कि मी का मतलब मुझे नहीं होता। आओ एक सेंटेंस करते हैं। सेंटेंस है, आपके सामने लिखूंगा, मुझे चॉकलेट पसंद है। क्या पसंद है? चॉकलेट पसंद है। मैं डेयरी मिल्क बहुत खाता हूं। मुझे चॉकलेट पसंद है। इसकी इंग्लिश बना के दिखाओ, इसकी इंग्लिश बना के दिखाओ। आप इसकी इंग्लिश बनाओगे, आई लाइक चॉकलेट्स, ये तो बनाओगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मासूम बच्चों, इस वक्त मुझे बहुत लाड आ रहा है, बहुत क्यूट लग रहे हो आप लोग, क्योंकि अब आप कंफ्यूज हो चुके हो। आप बताओ ना मुझे, यहाँ पे तो ये मुझे था, मुझे की इंग्लिश आपने मुझे बताई कि मी होती है, ये रहा, लेकिन यहां ये आई कैसे आ गया? मैं इसको हाईलाइट करूंगा दूसरे पेन से। मैं आपसे पूछना ही चाहता हूं, सेंटेंस में हिंदी में मुझे था, मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे के लिए तो वर्ड इस्तेमाल मी होना चाहिए था, क्योंकि आपने तो बताया मुझे कि मी का मतलब मुझे होता है, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते ये आई बन गया। आई ला, ये क्या हुआ? यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हिंदी से इंग्लिश हम नहीं समझ सकते। तो ऐसा क्या लॉजिक था, ऐसी क्या वजह थी जो हमने यहां पे मी नहीं लगाया, आई लगाया?
कोई तो रूल होगा, कोई तो ग्रामर का ऐसा रूल होगा जो हमने यहां पे आई लगाया। क्या है वो रूल, वो मैं अब आपको सिखाऊंगा। ये हमारे शुरू होते हैं यहां से पर्सनल, जो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन थे, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन को अब हम देखेंगे, उनके पीछे के बहुत प्यारे प्यारे लॉजिक हैं, रूल्स हैं, वो समझेंगे और हिंदी से रटेंगे नहीं। ओके, तो आइए देखते हैं इनके रूल्स। सो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि पर्सनल क्यों कहते हैं इसे भाई, क्योंकि पर्सन से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको पर्सनल प्रोनाउन कह देते हैं। इसमें जानवर भी इंक्लूड होते हैं। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोनाउन का। बच्चे बहुत फंसते हैं, लेकिन मैं आपको जिस अंदाज में पढ़ाने वाला हूं ना, आपको बड़ा मजा आएगा। आप भी कहोगे ये तो हलवा था, हम बेकार में परेशान हो रहे थे। इतना तो आपको क्लियर हो गया है कि मी की हिंदी मुझे नहीं होती या आई की हिंदी मैं नहीं होती, ऐसे तो हमें रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, ठीक है। तो फिर करना क्या है मैं आपको बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़े अपने आंख कान नाक कान सब कुछ खोल लो और सुनो जरा क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। पहला कौन सा होता है हमारा? फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जल्दी से बताओ ना सर। अरे कुछ नहीं होता। जो भी अपनी बात को कहने वाला होता है ना, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन कहलाता है। और वो सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, या तो मैं या फिर हम। क्या कहा मैंने? अपनी बात को कहने वाला, जो भी बात कह रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। या तो मैं अकेले कोई बात आपसे कह रहा हूंगा तो आई क्या हुआ, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। या फिर कोई मेरे साथ में खड़ा हुआ होगा, हम अपनी बात कह रहे होंगे। तो बात को कहने वाला कोई भी हो, वो सिर्फ 2 ही लोग हो सकते हैं, या तो मैं आई या फिर वी हम, और कोई नहीं होता। सोच लो, सोचो। अगर नहीं आपको समझ नहीं आ रहा तो खुद अपने दिमाग पे जोर डालो। बात को जो कह रहा होता है वो 2 ही लोग तो कह रहे होते हैं, या तो मैं अकेला कह रहा हूंगा या मेरे साथ कुछ और लोग खड़े होंगे, वो मिलकर हम एक बात कह रहे होंगे। तो मैं और हम हमारे क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होता है। अच्छा, बात को सुनने वाला कौन होता है? सुनता हमेशा कौन है? तुम या आप जो होता है ना, यू जिसे हम कहते हैं, वो होता है हमारा सेकंड पर्सन। ये यू क्या होता है हमारा? ये यू होता है हमारा सेकंड पर्सन। बात को सुनने वाला, जिससे बात कही जाती है, वो कहलाता है हमारा सेकंड पर्सन। और अब बचा कौन? जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। क्या इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है मुझे? नहीं। अब उसमें कौन कौन हो सकता है? दे हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, या इट हो सकता है। ये इतने सारे क्यों गए? अरे इतने सारे नहीं है ये। अगर सिंगुलर है, कोई एक लड़का या एक लड़की है, तो वो ही या शी हो गए, ठीक है। हम कभी कभी एक से ज्यादा लड़के, एक से ज्यादा लड़कियों के बारे में बात करते हैं, तो ये प्लूरल होता है दे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। वेल, आगे बढ़ सकते हैं। इट क्या? इट को मैंने आपको बता दिया कि भाई जानवरों के लिए, ऐसी चीजों के लिए जिनका कोई जेंडर नहीं होता, तो वो भी इसमें कवर हो गया। इसको मैंने देखा कि भाई जिसके बारे में बात की जाती है, वो मेरा थर्ड पर्सन हो गया। ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था। तो हमने हमारे पर्सनल प्रोनाउन को 3 हिस्सों में बांटा भाई। फर्स्ट पर्सन वो हुआ जो अपनी बात को कह रहा होता है, जो हमेशा आई या वी होगा। सेकंड पर्सन होगा जो हमारी बात को सुन रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा, वो हमेशा यू होगा। जिसके बारे में बातें की जा रही होंगी, वो लोग क्या होंगे? वो होंगे हमारे थर्ड पर्सन। क्या आपको इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इतना क्लियर हो गया कि किसी और को ही पढ़ा दोगे? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब आपको करना क्या है? मैंने आपसे साफ साफ कह दिया है कि आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक बात याद रखनी है। क्या? कि मैंने आपको एक बात ये सिखा दी है कि मुझे की हिंदी तो इंग्लिश मी नहीं होती। ये तो आपको मैंने प्रूव करके दिखा दिया। फिर कैसे रटोगे? आप रट तो सकते नहीं हो। आपको बस एक बात याद रखनी है, सब कुछ भूल जाओ। आप बस इतना याद रखो कि कहीं भी मैं, मुझे, मेरा, इस तरह का कोई भी वर्ड आपको हिंदी में लिखा हुआ दिखे या आप बोलना चाहते हो, तो उसकी इंग्लिश हमेशा क्या रहेगी? आई रहेगी। इतना याद रखना है। ऐसे ही अगर कहीं भी हम लिखा हुआ हो, हमें लिखा हुआ हो, हमारा लिखा हुआ हो, आप उनकी इंग्लिश बनाने मत बैठ जाना, ट्रांसलेशन मत करना। आप सोचना बस उसकी इंग्लिश क्या होती है? वी होती है। क्या होती है? वी होती है। ऐसे ही अगर तुम हो, तुम्हें हो, तुम्हारा हो, हमें मतलब नहीं है, हम तो उसको सिर्फ यू ही बोलेंगे। इतना क्लियर हो रहा है? अभी सुनो, देखो मैं बड़े मजे से आपको ये चीज सिखाऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको। ऐसे ही दे, हमें क्या कहीं भी वे लिखा हुआ दिखे, उन्हें लिखा हुआ दिखे या उनका लिखा दिखे, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो उसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे जी? दे बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा हुआ है कि भाई हमें चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट कोई कहता है हमें चॉकलेट बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं जैसे ही हमें देखूंगा ना, मैं ये नहीं सोचूंगा कि हमें की इंग्लिश क्या होती है, हमें आ जाए या हम आ जाए। हम क्या सोचेंगे? हमें तो इसकी इंग्लिश वी ही लिखनी है। ये कहना चाहता हूं मैं आपसे। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया? बिल्कुल। ऐसे ही यहां पे अगर हमें की जगह मुझे हो जाता, मुझे चॉकलेट पसंद है, मैं मुझे की इंग्लिश कुछ नहीं बनाऊंगा। मेरे लिए मुझे की इंग्लिश क्या है?
आई ही है। मेरा की इंग्लिश क्या है? आई ही है। मैं की इंग्लिश क्या है? आई ही है। क्लियर हो रहा है? हो रहा है? हाँ सर क्या कह रहे हो? अरे रुको रुको, बड़ा मजा आएगा। आपको मैं एक जादू की बूटी देने जा रहा हूं। ऐसे ही या शी हो, ही या शी हो, ऐसे ही वहां पे भी वह आ जाए, उसे आ जाए, उसने आ जाए, उसका आ जाए, उसके लिए आप ही या शी ही लगाओगे। अगर प्लूरल है, वे है, उन्हें है, उनका है, आपको कोई इंग्लिश नहीं बनानी, आप उसके लिए सिर्फ दे का इस्तेमाल करोगे। ऐसे ही इट का हो जाएगा, यह आ जाए, इसे आ जाए, इसका आ जाए, आप सिर्फ इट लगा दोगे। इतना कर दोगे? कर दोगे? ये मैं नहीं कह रहा, पहले बता दूं, ये मैं नहीं कहता, ये तो ग्रामर कहती है। रट तो आप रहे हो, ग्रामर तो बहुत सिंपल होती है। ग्रामर का रूल ये है कि इस तरह के कोई भी वर्ड्स आ जाए, आपको सिर्फ यही इस्तेमाल करने हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इतना क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं क्योंकि मुझे अभी इसको रब करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपनी बात को आगे लेके जाता हूं। अभी मैंने आपसे कहा है कि आप कोई भी इस तरह का हिंदी वर्ड देखें तो उसकी इंग्लिश हमेशा सिर्फ यही रहेगी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। फर्स्ट पर्सन आई हो गया, सेकंड पर्सन हमारा आई, वी, यू, दे हो गए, और इसी तरह से थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, इतना तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसको मैं कर देता हूं यहां से रब। ठीक है, यहां कहानी खत्म हो गई हमारी इधर। ठीक है, अब अगली कहानी सुनते हैं। कहानियां सुनो, स्ट्रेस मत लो, सिर्फ कहानियां बता रहा हूं मैं आपको, कुछ भी नहीं करना है। हमारे कुछ केसेस हैं। केसेस क्या है सर? ये नई क्या चीज है? ये क्या चीज है? अरे इंग्लिश ग्रामर के अंदर ना कुछ बातें बताई गई हैं, उन्हें केस बता दिया गया, यानी सिचुएशन दी गई हैं। अगर आपका कोई भी पर्सनल प्रोनाउन, आपका कोई भी पर्सनल प्रोनाउन, मान लीजिए हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हमारा कोई भी पर्सनल प्रोनाउन, क्या कहा मैंने? हमारा इनमें से कोई भी पर्सनल प्रोनाउन, यही तो होते हैं। ये अगर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा हो, किसकी तरह? सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा हो, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की फॉर्म में हो, तो सब्जेक्टिव केस लगेगा। क्या समझ नहीं आया? अरे दोबारा समझते सर, एक बार वो बताओ। अगर हमारा ये कोई भी पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा हो तो क्या होता है? तो क्या होता है? ये सब्जेक्टिव केस लगता है। इसका मतलब क्या सर? बताओ ना, जल्दी बताओ। अरे बताता हूं सर, क्या लिखते जा रहे हो? समझ नहीं आया? अभी समझते हैं। सब्जेक्ट समझते हो? सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में बात होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है, ये काम को जो रिसीव कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये बात तो मैं आपको बचपन से पढ़ा रहा हूं, टेंसेस की वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी। अब मैंने आपसे कहा कि अगर हमारा कोई भी पर्सनल प्रोनाउन ये वाला ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो तो सब्जेक्टिव केस लगा देना और कुछ मत करना, उसकी हिंदी से इंग्लिश मत करने बैठना। यानी सेंटेंस के शुरू में अगर पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है, क्या कहा मैंने? सेंटेंस के शुरू में अगर पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस लगेगा, और सब्जेक्टिव केस कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम। आई का आई रहेगा, वी का वी रहेगा, यू, ही, दे, शी, इट सब सेम रहेंगे। जैसे कि यहां हुआ आई लाइक चॉकलेट्स, सेंटेंस था मैं चॉकलेट पसंद करता हूं। इसमें कौन पसंद कर रहा है? सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो मैं की मैं इंग्लिश बनाने नहीं बैठूंगा, मैं की इंग्लिश उसमें हमेशा आई मानूंगा। और आई कैसे इस्तेमाल हो रहा है? सब्जेक्ट की तरह है ना, तो आई का आई रहने दो। इसी तरह से आई गो टू स्लीप, यहां भी आई क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। आई डोंट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो यहां भी आई क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। और जहां सब्जेक्ट की तरह मेरा पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा होगा तो वहां आ जाएगा सब्जेक्टिव केस। इतना क्लियर हुआ? अभी क्लियर नहीं हुआ सर? कुछ और एग्जांपल्स कराओ, कुछ और एग्जांपल्स करने आ जाओ। उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा। अब इसमें उसने क्या है? मैंने आपसे कहा था कि उसने आ जाए या उसका आ जाए या वह आ जाए, आपको सिर्फ एक इंग्लिश याद रखनी है, क्या? ही या शी। उनके लिए एक इंग्लिश याद रखनी है। अभी स्क्रीनशॉट दिलवाया ना मैंने आपको, तो यहां भी मैं क्या सोचूंगा? दिमाग में जल्दी सोचूंगा ही शी। क्या वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है? देखो उसने मारा है ना मुझे, उसने मारा है, तो उसने के लिए क्या लगा दूंगा? ही लगा दूंगा या फिर शी लगा दूंगा। दूसरा कुछ सोचने की मुझे जरूरत नहीं है। ये होते हैं हमारे सब्जेक्टिव केस। ऐसे ही तुम्हें चॉकलेट पसंद है, अगर आई की जगह यहां पे मैं कर दूं यू, तो सब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा। ठीक है, ये थी बात हमारे सब्जेक्टिव केस की, कि जब हमारे पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने लगे तो वहां कोई चेंज नहीं होता, यानी सब्जेक्टिव केस ही रहता है। जो इसकी डिफॉल्ट फॉर्म है ना, वो डिफॉल्ट फॉर्म ही सब्जेक्टिव केस है। ओके, क्लियर हो गया? अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसको समझते हैं।
दोस्तों ये तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि कभी भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन आए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनकी हमें कोई हिंदी नहीं निकालनी, इन्हें हिंदी से इंग्लिश नहीं बनाना है। हमारे सामने मैं, मुझे, मेरा कुछ भी आ जाए, हमें तो एक ही वर्ड याद रखना है, कौन सा? आई। और फिर सोचना है कि क्या ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो आई का आई ही रहेगा, यानी सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। याद आ गया? बिल्कुल समझ में आया। बिल्कुल ऐसे ही हम, हमें, हमारा, हमको, कुछ भी आ जाए, हमें सिर्फ वी वर्ड याद रखना है और किसी की कोई इंग्लिश बनाने की जरूरत नहीं है। और ये सोच लेना क्या वी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है? अगर हो रहा है तो वी का सब्जेक्टिव केस आएगा जो कि खुद वी ही रहता है, यानी कोई चेंज होता ही नहीं। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन एक छोटी सी बात है, बहुत ही लॉजिकल है। अगर सेंटेंस में हमारे पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने लगे, फिर क्या होगा? अरे सर सिंपल सा है, फिर हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, उसकी फॉर्म को बदल देंगे। इतनी सी बात। हाँ कैसे समझते हैं? आइए, सेंटेंस में मेरा ये रहा। जो लोग हिंदी नहीं जानते वो अपनी लैंग्वेज में, जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज है, वो यूज कर सकते हैं। मैं उसे बुलाता हूं, सेंटेंस मेरा ये है, मैं उसे बुलाता हूं। मैं सोचते ही मेरे दिमाग में कुछ और नहीं आया, मेरे दिमाग में सिर्फ आई आया और मैंने सोचा कि क्या ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है? बुलाने वाला कौन है? मैं। काम कौन कर रहा है? मैं, यानी मैं तो सब्जेक्ट है। तो मैंने आंख बंद करके आई लगा दिया, सब्जेक्टिव केस आ गया। इतना क्लियर हो गया? तो इसकी इंग्लिश बनाते वक्त तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, आई बना दिया। मैं उसे बुलाता हूं। अब उसे की इंग्लिश क्या होगी? कुछ मत सोचो, उसे आ जाए, वह आ जाए, कुछ भी आए, हमें तो बस एक ही वर्ड याद रखना, क्या? ही या शी। अगर लड़का है तो ही आ जाएगा, लड़की है तो शी आ जाएगा। तो मान लीजिए यहां पे मैंने ही मान लिया इसको कि ये लड़के के बारे में बात हो रही है। तो अब मैं क्या सोचूंगा? क्या ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है? नहीं बाबा नहीं, ये तो क्लियरली लिखा हुआ है, मैं उसे बुलाता हूं। वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, उसे उसके ऊपर बुलाने का काम किया जा रहा है, तो ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या इसकी इंग्लिश में अब भी ही बनाऊंगा? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। और वो क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। आओ बताते हैं भाई ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हमारा मी। क्या हो जाता है जी? मी हो जाता है। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? अस हो जाता है। इसी तरह से यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? अरे बड़े मजे की बात है, यू बदलता नहीं है। यू कहता है चाहे मैं सब्जेक्ट हूं चाहे मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं अपना रूप नहीं बदलने वाला, मैं यू का यू ही रहूंगा। ठीक है जी, ये कभी नहीं बात आता। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? दैम। क्या बन जाता है? दैम बन जाता है। ही का क्या हो जाएगा जी? हिम हो जाएगा। और शी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। और इट का, इट भी कहता है मैं भी नहीं बदलने वाला, इट का भी इट रहता है। तो याद क्या करना पड़ा? कुछ भी याद नहीं करना पड़ा। आप खामा में डरते रहते हो कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। बताओ कुछ भी था क्या ये? यार बड़ी लॉजिकल सी चीज थी। अगर सब्जेक्ट की तरह पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस लगा दो, यानी कोई चेंज ही मत करो। अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह बन रहा है तो ऑब्जेक्ट बना दो, उसको ऑब्जेक्टिव केस लगा दो। अब देखो इसे, उसे को देखो कहां पे आ रहा है? उसे ये रहा, यानी लड़का या लड़की के बारे में बात हो रही है किसी भी। ठीक है, तो ही सोचा मैंने, अब मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है जरा ध्यान से देखो। यहां गया मैं ही और इसका ऑब्जेक्टिव केस ये रहा हिम। क्या बन जाएगा? हिम बन जाएगा। तो इसकी उसे की इंग्लिश क्या बन जाएगी? हिम बन जाएगी। कोई भी दिक्कत आई सोचने में? बिल्कुल नहीं। आओ कुछ और ट्राई करते हैं। वह उन्हें जानती है। जल्दी से, वह क्या सब्जेक्ट है? हाँ है। वह सोचते दिमाग में क्या आया? ही या शी आया। ठीक है, वह उन्हें जानती है, ती है, यानी लड़की के बारे में बात हो रही है, इसलिए वह क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो वह की इंग्लिश क्या बन जाएगी मेरी? आंख बंद करके सब्जेक्टिव केस, कोई चेंज ही नहीं करना, शी बन जाएगा। उन्हें, अब मैंने आपको बताया कि उन्हें आ जाए, उनका आ जाए, वे आ जाए, हमें तो बस दे याद रखना है। यहां कैसे इस्तेमाल हो रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्हें की इंग्लिश क्या हो जाएगी? देम हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? देम हो जाएगी। ज्यादा इसमें क्या हाथी घोड़े दौड़ाने पड़ रहे हैं आपको? कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, तुम मुझे पढ़ाते हो। तुम क्या है? तुमको तो सोचो ही मत। सब्जेक्टिव केस हो ऑब्जेक्टिव केस हो, दोनों में क्या रहेगा? यू ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा ना। ये रहा देखो यू, ये रहा। सब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है। तो यहां पे तुम की इंग्लिश क्या हो गई? यू हो गई। अब मुझे पढ़ाते हो, मुझे, मैं हो, मुझे हो, मेरा हो, मेरे दिमाग में तो एक ही वर्ड आता है आई। क्या ये ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है? मी बना दो ना, सोचो ही मत कुछ। देखो इतने सारे, बहुत सारे रूल्स नहीं याद करने, रट्टा नहीं लगाना है। रट्टा लगाओगे पहले वो मुश्किल काम, उसके बाद रट्टा लगाने के बाद भी देखो, मैंने एग्जांपल आपको चॉकलेट वाला दिया था कि मुझे चॉकलेट पसंद है, तब वो गलत रूल बैठ रहा था। तो इतना ज्यादा सोचना ही क्यों है? इस तरह से करो, कितना सिंपल है। मुझे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? देखो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी हो जाएगा। दोबारा से बताता हूं, तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम तो पढ़ाने वाले हो। किसको पढ़ाया जा रहा है? पढ़ाने का काम किसके ऊपर हो रहा है? मेरे ऊपर हो रहा है ना। तो यहां मैं ऑब्जेक्ट हूं और ऑब्जेक्ट जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा ना। सिंपल सी बात है।
आ जाओ नेक्स्ट, तुमने उन्हें क्यों बुलाया? अब ये तो तुम्हें भी क्लियर हो गया क्या आएगा। अब इनका आंसर आप मुझे अभी जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा। सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है, हलवे की तरह पेश है कि ये सारे आ जाए तो हमेशा यही सोचना है। सब्जेक्ट देख लो, ऑब्जेक्ट देख लो, बना दो, कोई भी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब देखते हैं पॉजिटिव केस क्या होते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं दोस्तों। अब बचता है हमारा पॉजिटिव केस, जो कि बहुत ही आसान है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है भाई, पॉजिटिव यानी पोजीशन। अभी आपने कोई मूवी देखी होगी, जब वी मेट मूवी, अगर आपने देखी हो, मेरे तो बचपन की मूवी थी, उसमें भी वो करीना कपूर का डायलॉग था पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जब आप किसी पे अपना अधिकार, अपना हक जमा रहे होते हो, जब आप जेलसी फील करते हो, भाई ये तो मेरी चीज है, इसलिए हम पॉजिटिव वर्ड का यूज करते हैं। तो पॉजिटिव केस क्या हुआ? अरे पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन्स की बात हो रही है, हक तो जताया ही जाएगा। हक कैसे जताया जाता है कि भाई चीजों पे हक जताया जाता है, इंसानों पे हक जताया जाता है, इंसान की चीजों पे हक जताया जा सकता है। जैसे कि कोई चीज मेरी है, मेरी कार, मेरा घर, मेरा स्कूल, मेरा सपना, ठीक है ना, मेरे बच्चे, मेरे टीचर, ठीक है, मेरा चैनल, ठीक है। इस तरह से बातें होती हैं। ये सब चीजें क्या दिखाती हैं? अधिकार को दिखाती हैं, आपके हक को दिखाती हैं। जहां भी ऑनरशिप दिखाई जाती है ना, तो उसको समझ लेना वो पॉजिटिव केस है। जब भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन, कोई सा भी पर्सनल प्रोनाउन, मैं, तुम, वह, ये वाले जितने भी वर्ड हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये कभी भी किसी भी चीज पर अपना अधिकार दिखा रहे हो, अपना हक जमा रहे हो, अपनी ऑनरशिप को दिखा रहे हो, पोजीशन को दिखा रहे हो, वहां आप कौन सा केस लगाओगे? सब्जेक्टिव केस लगाओगे क्या, या फिर ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे? नहीं सर, हम कैसे लगा देंगे, ये तो दोनों बिल्कुल अलग चीजें हो गई। सब्जेक्टिव तो तब लगाएंगे जब सेंटेंस में जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है वो काम कर रहे हो, उनके बारे में बात की जा रही है, वो सब्जेक्ट हो, तब लगाएंगे सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव कब लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव तब लगाएंगे जब हमारे सेंटेंस के अंदर इन पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर काम किया जा रहा हो, जैसे कि हमने अभी देखा भी था, तो मी, अस, यू, देम, ये हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव केस कब लगाओगे? जब पॉजिटिव केस हमारा दिखाया जा रहा, पोजीशन दिखाया जा रहा हो, किसी चीज पर अधिकार दिखाया जा रहा हो। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। कभी भी कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल इन 3 सिचुएशन के अलावा हो रहा होगा। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट से रिलेटेड बात हो रही होगी ना, उसमें सिर्फ ये 3 कंडीशन होंगी। या तो ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहे होंगे, या ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहे होंगे, या फिर पॉजिटिव, ये पोजीशन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा होगा, पोजीशन दिखाया जा रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? अभी और अच्छे समझते। तो इसमें क्या फॉर्म बदल जाती है? हाँ बदल जाती है। कभी भी देखो, मैं, तुम, वह, कोई भी वर्ड आ रहा हो, हमें तो सोचना ही नहीं है, मैं, मेरा, मुझे, कुछ भी आ जाए, हमें तो आई दिमाग में रखना है। आई दिमाग में आया, अगर आई का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है कि किसी चीज पे हक जताया जा रहा है, तो आई का क्या बन जाएगा भाई? माई बन जाएगा, या फिर माइन बन जाएगा। वी का क्या बन जाएगा? और बन जाएगा, या अवर्स बन जाएगा। यू का क्या? योर या योर्स। दे का क्या? देयर या देयर्स। ही का हिज ही रहेगा, और शी का हर्स हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं हर और हर्ष। ठीक है, अब सर ये दो हैं, उनके बारे में ये कब होगा? इस बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बेफिक्र हो। पहले आओ थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं कब हमारा पॉजिटिव केस लगेगा। पहला सेंटेंस है, यह मेरा पेन है। सेंटेंस मेरा ये है, यह मेरा पेन है। ठीक है, मेरे जेब में एक मेरा पेन था, याद आया मुझे भी, ये भी मेरा पेन है। ठीक है, तो यह मेरा पेन है, जैसे मैं बोल सकता हूं यह मेरा पेन है। अब इसके अंदर देखो ना, मेरा जैसे ही वर्ड आया, मेरे दिमाग में घंटी बजी कि ये मैं, मेरा, मुझे, कुछ भी हो, मेरे दिमाग में तो आई वर्ड आ गया। किसकी इंग्लिश क्या बनाऊंगा मैं? आई बनाऊंगा। लेकिन बस दूसरा सवाल मैंने अपने आप से पूछा, क्या ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, अभी ऐसी तो कोई बात ही नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसा भी कुछ समझ नहीं आया। यहां तो ये हक जता रहा है ना, किसका पेन है भाई? मेरा पेन है, ये पेन मेरा है, मेरा इस पे हक है, पैसे देके खरीदा है मैंने। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव यहां पर पोजीशन दिखा है, तो पॉजिटिव केस क्या बन गया? माय। तो यहां मेरा की इंग्लिश क्या बनी? मेरी माय बनी। इस तरह से मेरी मेरा की इंग्लिश माय बन गई। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह उसका घर है। वह, अब चलो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं आपका। वह की इंग्लिश क्या बनेगी? जल्दी से देखो, दिमाग में वह सुनते क्या आया? ही या शी आया। ठीक है, और कैसे इस्तेमाल हो रहा है? सब्जेक्ट की तरह। तो क्या बन गई इसकी इंग्लिश? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ही या शी बन गई, मान लो ही था ये। ठीक है, उसका घर, उसका घर यानी हक जताया कि भाई उसका मालिकाना हक है उस घर पे, तो उसका सोचते ही या शी आया ना। अब ही या शी का पॉजिटिव केस देख लो, बस क्या है पॉजिटिव केस ही या शी का? देखो भाई, ये रहा हिज, शी का हर। अगर लड़का है तो हिज आ जाएगा, लड़की है तो हर आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा? इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? हिज हाउस या हर हाउस। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नेक्स्ट देखो, तुम हमारे दोस्त हो। ऐसे ही एक इसकी भी इंग्लिश बताओ। चलो, तुम की क्या हो जाएगी? अरे मेरे सब साथी मास्टर हो गए एकदम, सबको पता है कि तुम की इंग्लिश तो हमेशा यूं ही रहती है, बदलती ही नहीं है। तो ठीक है,
हमारे दोस्त, अब हमारा वर्ड आ जाए, हमें आ जाए, हमको आ जाए, हमसे आ जाए, हमारे दिमाग में तो सिर्फ वी आएगा। वी कैसे इस्तेमाल हो रहा है? हमारे दोस्त, यहां भी हक जताया जा रहा है। भाई किसका दोस्त है? मेरा दोस्त है भाई, ये मेरा दोस्त है, हमारा दोस्त है। यहां भी हक जताया गया, ऑनरशिप को दिखाया गया, पोजीशन को दिखाया गया, इसलिए वी का क्या आएगा? पॉजिटिव केस आएगा, और वी का पॉजिटिव केस है हमारा अवर। तो यहां पे हमारी की इंग्लिश क्या हो जाएगी? अवर फ्रेंड। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? और नेक्स्ट देखते हैं, वे उनके मेहमान है। चलो ये वाला बताओ, वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? जल्दी से देखो, वे दिमाग में आते दे आया, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो दे रहेगा। कुछ सोचना पड़ा मुझे? नहीं, दे हो गया, आगे के पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। उनका, अब उनका हो, वे हो, वह वे हो या उनको हो, हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो दिमाग में दे ही रखना है। अब दे इस्तेमाल कैसे हो रहा है? उनके मेहमान, किसके मेहमान है वो? मेरे मेहमान नहीं है, उनके मेहमान है। तो उनके के लिए हमारा पॉजिटिव केस क्या है? जल्दी से देखो, दे का देयर, यहां पे क्या आ जाएगा? देयर। क्लियर हो गया कि नहीं? अब आती है बात दूसरे वालों की। यहां तक तो मुझे लगता है मेरे सभी साथियों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि क्या होता है पॉजिटिव केस। यहां तक तो बात खत्म होती है। एक और डाउट आता है जो आपको बताया नहीं जाता, ऊपर ऊपर से निकाल लेते हैं कि माइन क्यों है, अवर्स क्यों है, योर्स क्यों है, देयर्स क्यों है, हर्स क्यों है, ये क्यों आ गए, इनका क्या रोल है? ये बहुत लोगों को बड़ा परेशान करता है। यहां पर मैं इट्स लगाना भूल गया, ये एक और लिख देते हैं। इट का पॉजिटिव केस इट्स बहुत कम इस्तेमाल होता है, स्टिल होता है, इट का इट्स बन जाता है। ठीक है, तो अब यहां सवाल ये उठता है कि ये कब इस्तेमाल होंगे? अरे कुछ भी चीज नहीं है ये कुछ भी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाता हूं। देखो ध्यान से, यह मेरी किताब है। मैंने क्या कहा? यह मेरी किताब है। मान लीजिए मेरे पास कोई भी किताब है, कॉपी है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी डायरी है, ठीक है, इसको मैं मानता हूं कि मेरी किताब है। तो मैंने कहा यह मेरी किताब है, बोल दिया, ठीक है। मैंने इसी बात को अगर बोला यह किताब मेरी है, क्या दोनों बातों में फर्क आ गया? नहीं, कोई भी फर्क नहीं आया। बस फर्क इतना सा आया कि यहां पे जब मैंने बोला यह किताब मेरी है, यह मेरी किताब है, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर किया। दोनों में ही मैंने पोजीशन को दिखाया था, ऑनरशिप को दिखाया था। तो जब भी सेंटेंस के अंदर आपका पॉजिटिव केस आ रहा हो, ऑनरशिप दिखा रहा हो, और वो जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर पोजीशन दिखा रहा हो ना, जैसे मैंने क्या कहा था, किताब मेरी है, भाई मेरा है, घर मेरा है, कार मेरी है, तो वो जो चीज है, जो नाउन है, जिसके ऊपर हक जताया जा रहा हो, अगर वो दोनों एक साथ हो, जैसे कि मेरी किताब, मेरा घर, इस तरह से हो, तब तो ये वाला लगेगा, जैसे माय, अवर, ये फर्स्ट वाला लगेगा तब तो, ठीक है। लेकिन अगर वो जो नाउन है, जिस चीज पे हक जताया जा रहा है, वो अलग हो, और मेरा वर्ड या हमारा वर्ड वो बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में हो, जैसे कि यहां पे हुआ है कि यह किताब मेरी है। अब यहां मेरा वर्ड लास्ट में गया है, यहां पे जो हक जताया जा रहा है, ये जो पोजीशन दिखाया जा रहा है, वो लास्ट में गया है, तब हमारा ये दूसरा वाला आएगा, ये वाला आएंगे। मजा आया कि नहीं आया? और इनको अटेम्प्ट करते हैं। यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। अब यहां पे जो मेरी किताब थी, इस पे हक जताया जा रहा था ना, इस पे पोजीशन दिखाया जा रहा था ना, लेकिन इससे पहले यहां पर हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं आया। जब पहले पर्सनल प्रोनाउन नहीं आया तो कौन सा वाला लगेगा? सेकंड वाला लगेगा। जब पहले ना आए तो सेकंड लगेगा, जब सेकंड आए तो पहला लगेगा। ऐसा करना है, ठीक है। तो यहां इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? किताब मेरी है तो दिस बुक इज माइन, यहां माइन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरह से यह मेरी किताब है। अब देखो ये मेरी किताब, ये दोनों एक साथ हैं सेंटेंस के। ये जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, वो जो नाउन है जिसके बारे में बात हो रही है, उसके पहले लगा है, तो यहां क्या हो जाएगा? माय लग जाएगा, माय बुक। इसी तरह यह घड़ी तुम्हारी है, यह घड़ी तुम्हारी है। अब इसको अगर दूसरी तरह से बोले तो यह तुम्हारी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी पहले आया है ना। इतनी सी बात याद रखनी है, अगर सेंटेंस के अंदर मेरा पर्सनल प्रोनाउन, जो चीज जिसके बारे में हक जताया जा रहा है, उसके पहले मेरा पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो ये पहला वाला लग जाएगा। अगर जिस चीज पे हक जताया जा रहा है उसके पहले ना आए, लास्ट में आए सेंटेंस के, तो दूसरा वाला लग जाएगा। सीधी सी बात है। यह घड़ी तुम्हारी है, तो यहां पे बाद में आया, लास्ट में आया तो योर्स लगेगा, इतनी सी बात। इसी तरह यह स्कूल हमारा है, ये भी लास्ट में आया तो अवर्स आ जाएगा। अगर यही सेंटेंस ऐसे होता कि यह तुम्हारी घड़ी है, तब हो जाता योर वॉच। इसी तरह से हो जाता यह तुम्हारा या हमारा स्कूल है, तो हो जाता आवर स्कूल। क्लियर हो गया कि नहीं? अगर ग्रामेटिकल टर्म्स में आप मुझसे पूछोगे कि ये क्या है रूल, तो बता देता हूं। ये जो हमारे शुरू वाले होते हैं ना, माय, आवर, योर, देयर, हिज, हर, ये जो होते हैं ना, ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं। क्या खासियत दिखा रहे होते हैं भाई, किसकी चीज है? उसकी चीज है, इस तरह से एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं। और ये जो दूसरे वाले होते हैं ना, जो सेकंड वाले, माइन, आवर्स, योर, ये प्योरली हमारे प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। क्लियर हो गया? मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट है। आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं और कुछ एडिशनल बातें सीखते हैं हमारे इन केसेस से रिलेटेड।
तो आइए दोस्तों करते हैं कुछ प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड मिस्टेक्स मेक अ मैन परफेक्ट। तो आइए कुछ गलतियां भी करेंगे और गलतियों से सीखेंगे भी। तो पहला हमारा सेंटेंस है उसने उन्हें बुलाया। बिल्कुल दिमाग को क्लियर रखिए, हमें सिर्फ क्या देखना है, उसने दिमाग में सोचते क्या आया, ही या शी आ गया, सिंगुलर है, एक लड़का या लड़की के बारे में बात हो रही है, हमें नहीं पता कि इसकी इंग्लिश क्या होती है, ही शी दिमाग में आ गया। अभी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो क्या लगा दूंगा, ही या शी लगा दूंगा, सिंपल। मान लीजिए ही के बारे में बात हो रही है, उन्हें बुलाया, उन्हें से सोचते दिमाग में क्या आया, आई वी यू दे, ही शीट में से दे आ गया। अब ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। उन्हें बुलाया, बुलाने का काम उन पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह है, तो क्यों नहीं मैं इसमें ऑब्जेक्टिव केस लगाऊं, हाँ जी लगा दूंगा। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। तो यहां पे उन्हें की इंग्लिश क्या बनेगी, देम बन जाएगी। ऐसे ही तुमने मुझे पहचान लिया, तुमने, अरे तुमने हो, तुम्हारा हो, तुम हो, मैं तो सबसे पहले क्या सोचूंगा, यू। अब सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो यू की इंग्लिश क्या रहेगी, यू ही रहता है, सब्जेक्टिव केस में यू आ गया। ऐसे मुझे पहचान लिया, मुझे क्या दिमाग में आया, आई आया, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहां मी आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस लग जाएगा, मुझे की इंग्लिश यहां पे मी बनेगी। वह उनसे बातें कर रही है, अब तो आप बहुत समझदार हो गए हो, जल्दी से बता दो, वह की इंग्लिश क्या आ जाएगी, लड़की है, सब्जेक्टिव केस है, शी आ जाएगा। उनसे, एक से ज्यादा लड़के या लड़कियां हैं यानी प्लूरल है, दे आएगा। सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्यों उनसे, नहीं भाई नहीं, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहां क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। क्लियर है जी, नहीं, हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया। वेल आगे बढ़ते हैं। हमें हमारी कार चाहिए, हमें आ जाए, हमारा आ जाए, हमसे आ जाए, हमको आ जाए, मुझे मतलब नहीं है, मैं तो वी दिमाग में लाऊंगा बस। सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो वी क्या, इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, हमें की वी बन जाएगी, ज्यादा कुछ सोचना नहीं, सब्जेक्टिव केस लग जाएगा। अब हमारी कार, किसकी कार है वो, मेरी है क्या, नहीं, उनकी है क्या, नहीं, तुम्हारी है क्या, नहीं, हमारी कार है। तो वी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, पॉजिटिव के केस में, यहां पे ऑनरशिप दिखाई जा रही है, तो इसके साथ क्या लगेगा, पॉजिटिव केस लगेगा। वी का पॉजिटिव केस क्या होता है, अवर होता है। लेकिन अवर लगाने से पहले मैं अवर्स वाला भी चेक कर लूंगा। इसके लिए मैं देखूंगा कि जो नाउन है, जो कार है, वो कैसे आ रहा है, क्या कार पहला आ रहा है, हमारी कार, तो यहां पे क्या आएगा, हाँ अवर कार आएगा, क्योंकि नाउन के साथ लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है हमारी वर्ड, ठीक है, बाद में फिर नाउन आ रहा है। नाउन से पहले जब लगता है तो पहले वाला आ जाता है, अवर आ जाता है, तो यहां क्या आ जाएगा, अवर कार, ठीक है जी। तो हमारी की इंग्लिश अवर बनेगी। यहां यह दिल तुम्हारा है, सच में ये दिल तुम्हारा है दोस्तों, आओ चलो इसको बनाओ, यह दिल तुम्हारा है। अब तुम्हारा दिल अगर होता तब तो ठीक था, तब तो यहां पे योर हार्ट आ जाता, लेकिन दिल तुम्हारा लास्ट में आया है तुम्हारा, तो इसमें पॉजिटिव केस तो लगेगा ही तुम वाले का, साथ ही साथ दूसरा वाला लगेगा, सेकंड वाला, यानी योर नहीं आएगा, योर्स आएगा, दिस हार्ट इज योर्स। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा पबजी बैन हो गया, मुझे इसका बहुत दुख है, पबजी बैन हो गया है, बहुत ज्यादा मैं दुख में हूं। देखो आप मेरे फेस से देख सकते हो कि मैं कितना दुखी हूं पबजी बैन होने से। मेरा पबजी, जो मेरा वर्ड है, जो पॉजिटिव केस है, वो नाउन के पहले है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, ऑनरशिप के बारे में, जिस पे हक जताया जा रहा है, उससे पहले तो पहले वाला आ जाएगा, माय पबजी। क्या बनेगा, माय पबजी इज बैड, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने प्रैक्टिस करके देख ली, हमें समझ में आ गया सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव केस। लेकिन अभी कुछ एडवांस यूजेज भी हैं जो मैं आपको करा के जाऊंगा। पहला सेंटेंस पढ़ो यहां पे, राहुल एंड मी वेंट टू मार्केट। बिल्कुल करेक्ट है ना, देखो साउंड तो ऐसा कर रहा है कि बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसमें गलती है। दिमाग में एक रूल क्लियर रख लेना, सब्जेक्टिव केस या जिसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, वो हमेशा तब आएगा जब सेंटेंस के अंदर जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो। ये क्लियर कर लो भाई, सब्जेक्ट की तरह हो, सब्जेक्ट की तरह। यहां देखना, राहुल एंड मी, यहां पे सब्जेक्ट कौन है, राहुल और मैं ही तो सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे मी कैसे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की केस क्यों लगाएंगे हम भाई, जब यहां सब्जेक्ट ही है हमारा आई, तो यहां हम ऑब्जेक्ट केस कैसे लगा सकते हैं, ये गलत है। यहां क्या आएगा, यहां आएगा आई और सेंटेंस बनेगा राहुल एंड आई वेंट टू मार्केट। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। माइंड को क्लियर रखो, घबराना मत, फ्लो में बोलना नहीं है, आपको क्लियर रहना है भाई। सब्जेक्ट अगर सेंटेंस के अंदर आई वी यू दे ही शीट में से एक है तो उसका सब्जेक्टिव केस लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एंड माई वाइफ आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड। अब इसमें ध्यान से देखते हैं क्या गलती है, आई एंड माई वाइफ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यहां पे मी आना चाहिए, मी एंड माई वाइफ, है ना, क्या ऐसे होगा ये सही, बताओ।
मी एंड माई वाइफ आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड। क्या ये सही हो जाएगा? बिल्कुल गलत होगा। इस वक्त यहां ध्यान से देखो, सब्जेक्ट है आई, मैं और मेरी पत्नी, ये दोनों सब्जेक्ट हैं। सेंटेंस में इनके बारे में बात हो रही है, ये काम कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव केस लगेगा। बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस हिलने मत देना, बिल्कुल वहां पर खूंटा गाड़ के बैठ जाना कि भाई यहां पे आई ही आएगा क्योंकि सब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट है। मी गलत हो जाएगा इसमें, आई एंड माई वाइफ ये होगा। नेक्स्ट देखें, The teacher told Akash and me to do our homework। सर यहां पे ये मी ठीक है कि नहीं, जल्दी बताओ। The teacher told Akash and me। अब भैंस हमारी जिसे कहते हैं फंस गई पानी में। अब हम देखो सोचेंगे कि अब करना क्या है, हम बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। मैंने तो इतना पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट की तरह हो तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की तरह हो ऑब्जेक्टिव केस। यहां देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। द टीचर टोल्ड, बात ही खत्म हो गई। किसने बोला है, किसने बताया? टीचर ने बताया ना। काम करने वाली कौन है? टीचर है ना, तो भाई टीचर सब्जेक्ट हो गया, बात ही खत्म हो गई। किसको बताया? द टीचर टोल्ड आकाश एंड मी। टीचर ने आकाश और मुझे बताया, यानी मैं यहां पे क्या था, ये जो मेरा ये पर्सनल प्रोनाउन आई का इस्तेमाल हुआ है वो यहां पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के साथ क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो मैंने अगर यहां मी लगाया तो क्या गलत करा? नहीं, बिल्कुल सही किया। तो दोस्तों देखा आपने कि यहां का मी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहां का मी बिल्कुल गलत था। छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं यही आपका क्लियर कराना चाहता हूं, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पहुंच जाओगे तो भी गलती नहीं करोगे। हाँ ये बात बता दूं, बड़े बड़े जो इंग्लिश के ज्ञानी है ना वो भी गलती करते हैं इसमें। नहीं देखो, She is as faster as I। अब ये क्या रूल है, ध्यान से सुनो दोस्तों। कभी भी अगर हमारे सब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन से कंपैरिजन की जा रही हो, क्या सब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन से या दो सब्जेक्ट की आपस में कंपैरिजन की जाती है ना, तब भी हमारा सब्जेक्टिव केस आता है। जैसे यहाँ ये शी जो था और ये जो आई जो था, ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, बस इनकी जगह ऐसा लग रहा है कि जैसे ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट नहीं है ये सब्जेक्ट ही था, इसमें आपस में कंपैरिजन की जा रही थी। तो कभी भी कंपैरिजन किया जाता है दो सब्जेक्ट, वहां सब्जेक्टिव केस लगता है। तो शी इज एज फास्टर, ये इतनी ही तेज है या इतनी तेज दौड़ती है या जितनी मैं, तो यहाँ दोनों ही सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी के ऊपर काम नहीं हो रहा था। लेकिन ये सेंटेंस देखो, ही लाइक्स अस बेटर देन देम। अब इसमें देखो यहाँ पे जो ही था ना और देम था, इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं हुआ था। यहाँ पे तो इसका और इसका था कंपैरिजन जो था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने देम लगाया, ऑब्जेक्टिव केस लगाया। जब सब्जेक्ट के साथ, जब दो सब्जेक्ट की आपस में कंपैरिजन होती है तब सब्जेक्टिव केस ही रहता है। लेकिन जब सब्जेक्टिव केस हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी कंपैरिजन ना की जा रही हो, तब हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे कि यहां हुआ था। क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल। ये थे कुछ ऐसी बातें जो हमारे केसेस से रिलेटेड थी। यहां खत्म होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन और उनके केसेस। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप इसमें मास्टर हो चुके हो, पूरा क्लियर हो चुका है। अभी भी कोई भी डाउट आता है तो इंस्टाग्राम पे डियर सर काशिफ के नाम से आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। ऑफिशियल डियर सर के नाम पे नोटिफिकेशन आते हैं, वहां पे हम लोग आपको लिंक्स देते हैं, नोट्स देते हैं, वहां आप फॉलो कर सकते हो। और बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपको पढ़ाने का हमने ठेका लिया हुआ है। आइए अब आगे की कार्यवाही करते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं कुछ और प्रोनाउंस के बारे में, कुछ और टाइप्स के बारे में। बहुत सारे प्रोनाउंस थे तो हमने उन्हें कैटेगराइज किया, जिनमें से एक था हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ है? मैंने आपके लिए WH फैमिली की एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो ये तो आपने पढ़ी पढ़ाई चीज है। होते क्या है बता देता हूं। वो प्रोनाउन जो एक सवाल की फॉर्म में होते हैं, जहां एक सवाल पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोनाउन की फॉर्म में। जैसे मैंने आपकी वीडियो को शुरू में ही बताया था, जब प्रोनाउन को मैं डिफाइन कर रहा था, जहां पे व्हाट का इस्तेमाल भी हो रहा था, हु का इस्तेमाल भी हो रहा था। तो वो सब क्या थे? वो हमारे ऐसे नाम थे जहां अगर वो वर्ड हटा दिए जाएं, ऐसे नाम थे जहां वो वर्ड हटा दिए जाएं तो एक नाउन आ जाता। मान लीजिए अगर मैंने किसी की जगह हु लिखा हुआ था, अगर मैं हु हटा देता तो किसी का नाम आता ना। मैंने आपसे पूछा हु आर यू, आप कौन हैं? अगर हु की जगह मैं किसी का नाम ले देता तो वहां पे वो नाउन हो जाता, तो नाउन की जगह हु आया था। ऐसे ही हमारे और वर्ड हैं, हुम है, हुम का भी इस्तेमाल होगा। वो सारी चीजें डिटेल में मैंने WH फैमिली की वीडियो में बता रखी है, लिंक दे दिया है, आप जाके देख सकते हो। हुम तब होगा जब ऑब्जेक्ट में होगा, जब वहां पे जो हमारा जिसके बारे में बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट होगा वहां पे। विच हो गया, व्हाट, हुएवर, हुमेवर, जो भी हुमेवर उसी की फॉर्म हो गई हु की। तो इस तरह से ये डबल हो गया।
whomever भी हमारा डबल डबल हो गया, तो ये थोड़ी सी एक मिस्टेक थी, मैं सही कर दी। whichever हो गया, whatever हो गया, ठीक है। तो ये कम इस्तेमाल होते हैं, मेनली who, whom, which, what, ये ज्यादा हमारे इस्तेमाल होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के। क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है? अरे बड़े आसान है, बड़े मजेदार है, ये भी आपने पढ़े हुए हैं। अरे दिस, दैट, दीज, दो, सच, ये है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बचपन से पढ़ते नहीं, दिस इज अ कैट, दैट इज अ बॉल, दैट इज अ चेयर, इस तरह से। अब इनके बारे में भी थोड़ी डिटेल में बता के रहूंगा आपको। देखो, दिस का इस्तेमाल होता है किसी भी ऐसी चीज के सामने जो आपके सामने रखी है, जिसको आप पास में रखिए और आप कहोगे भाई ये, इस तरह की बात जब होती है तो ये होता है हमारा दिस, ठीक है। अब कोई ऐसी चीज है जो दूर है, उसके लिए हमारा इस्तेमाल होता है दैट का। कोई चीज दूर है, आपसे दूर है, वहां दैट का इस्तेमाल होगा। मेरे पास कोई चीज रखी है तो दिस इज अ बुक, दैट इज अ चेयर, ठीक है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। इसी तरह से दीज और दोज होता है। अब इनका क्या फर्क है? दीज होते हैं एक से ज्यादा, ये होता है हमारा प्लूरल दिस का, और दोज प्लूरल होता है हमारा दैट का। क्लियर हो गया? जब एक से ज्यादा चीजें होंगी और पास में रखी होंगी तो दीज का इस्तेमाल होगा। अगर एक से ज्यादा चीजें होंगी, दूर रखी होंगी, तो दोज का इस्तेमाल होगा। सच का इस्तेमाल भी ऐसे ही होता है, ऐसे के सेंस में होता है। तो ये हमारे कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव, जहां पे हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, चीजों को दिखा रहे होते हैं। दीज आर अगली, ये बदसूरत है, अगली है। दीज मतलब पास में रखी एक से ज्यादा चीजें हैं, ठीक है। Those are beautiful flowers, कहीं दूर फूल रखे हैं जिन्हें मैं देख तो पा रहा हूं लेकिन मुझसे दूर है। Those, तो जो दूर होती है, जो हमारे पास नहीं होती, प्लूरल है तो those आ गया उसके लिए। क्लियर है? This is my cat, यह मेरी कैट है। यहाँ पे ये, अच्छा एक बात बता दूं, हिंदी में इनकी आवाजें क्या निकलती हैं? दिस की आवाज यह में निकलती है, दैट की आवाज ये में निकलती है, दीज की आवाज इन में निकलती है, दोस की आवाज उन में निकलती है, ठीक है। तो आपको आवाजें भी मैंने बता दी हैं। Such was his thinking, ऐसी उसकी थिंकिंग थी। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ दीज ना आता तो यहाँ पे किसी का नाम आता, दीज आर अगली, उनका नाम बताते भाई वो अगली है। दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उसकी जगह नाम आता गुलाब का, चमेली का, उनके नाम आते हैं। दिस इज माई कैट, कैट का नाम आना चाहिए था ना। कैट का नाम यहाँ पे मान लो रख दो किसी का हंसा इज माई कैट, इस तरह से हो जाता। तो ये नाम की जगह वर्ड इस्तेमाल हुए, इसलिए प्रोनाउन कहलाए हैं दोस्तों। क्लियर हो रहा है प्रोनाउन है क्या और क्यों प्रोनाउन बने? दोस्तों नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। आपने आई का मतलब मैं पता है ना, जहां मैं हो गया या मेरा खुद का हो गया, वो भी प्रोनाउन ही है। तो मेरा खुद का के लिए, खुद वर्ड के लिए, स्वयं वर्ड के लिए हम सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। स्वयं कहते हैं ना, मैंने स्वयं किया है ये, तो अपने के लिए, खुद के लिए हम सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं से बन गया हमारा माई सेल्फ, मेरा खुद का। हम बहुत बार ऐसे कहते हैं कि भाई अरे सारी छोड़ो ना, बचपन में क्या माई सेल्फ का ऐसे नहीं लिखा आपने? बचपन में माई सेल्फ का ऐसे लिखते हैं कि भाई मेरा खुद का या मेरे खुद के बारे में। आई डू इट माई सेल्फ, मैं ये खुद करता हूं, खुद से करता हूं। तो ये जो खुद वर्ड कभी भी आ जाए ना तो समझ लेना ये कौन सा वाला है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बहुत आसान है। माई सेल्फ मेरा खुद का, हिम सेल्फ लड़का है उसका खुद का, हर सेल्फ लड़की है उसका खुद का, योर सेल्फ तुम्हारा खुद का, देम सेल्फ उसका खुद का, आवर सेल्फ हमारा खुद का, इट सेल्फ जो कोई ऐसी चीज आ गई जो जिसका कोई जेंडर नहीं है उसका खुद का, ठीक है। Yourselves, themselves और ourselves। अब ये क्या है? इनको बता देता हूं। देखो बहुत पुराने टाइम से लड़ाई चल रही है। लड़ाई ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा तुम सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। कैसे होता है मैं बता देता हूं। अगर मैं आपसे एक अकेले व्यक्ति से बात करूं तब भी मैं तुम कह के बात करूंगा, और अगर आप 1000 लोग भी मेरे सामने हो तब भी मैं तुम कह के बात करूंगा। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि तुम तो सिंगुलर होता है। सिंगुलर नहीं हो सकता ना मेरे भाई, सिंगुलर पॉसिबल ही नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि सिंगुलर के साथ साथ वो प्लूरल भी हो सकता है, और जब कोई चीज प्लूरल हो जाती है तो हमेशा प्लूरल ही कंसिडर की जाती है। तो जब आप एक के बारे में बात करते हैं तो योर सेल्फ होता है सिर्फ, कहेंगे जी ये रहा योर सेल्फ होगा कि भाई तुम्हारा खुद का, लेकिन एक से ज्यादा तुम है, मतलब सामने वाले जो है वो एक से ज्यादा, तो योर सेल्व्स हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है। ऐसे ही देम सेल्फ और देम सेल्फ की भी लड़ाई है। कुछ ऐसे पहले के टाइम में क्या होता था, देम सेल्फ कुछ नहीं था, देम सेल्व्स ही यूज किया जाता था करेक्टली, लेकिन अब ये माना गया कि दे का इस्तेमाल हम सिंगुलर के तौर पे भी कभी कभी कर लेते हैं। तो ये गहराई वाली बात है, अभी मैं आपको वहां नहीं लेके जाना चाहता। तो ये बता रहा हूं कि देम सेल्फ कहां से आया और अवर सेल्फ कहां से आया, ठीक है। तो कुछ जगहों पे अब अवर सेल्फ बहुत सारे ग्रुप की बात हो रही है ना, हमारे की सेंस में, हमारा खुद का में बहुत सारे ग्रुप है अगर, तो वहां अवर सेल्फ आएगा। वरना 1-2 लोग ही हैं जो हम की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही ग्रुप है, तो वहां तो अवर सेल्फ आएगा। क्लियर है? तो किसी दिन वक्त मिलेगा तो डेप्थ में इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी और आपको इससे भी बहुत ज्यादा अवगत करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इसका नाम ही रिलेटिव है भाई, ये जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है भाई? ये रिलेशन बताता है भाई, ये संबंध जोड़ देता है। ये कौन से हमने पढ़े थे, हमारे बहुत सारे हमने केसेस भी पढ़े थे, क्लॉज भी पढ़े थे। क्लॉजेस में क्या होता था, जोड़ देते थे। हमने कनेक्टर्स भी पढ़े थे। वही है, ये वही है और कुछ नहीं। ये 2 सेंटेंस को आपस में ऐसे जोड़ देते हैं, ये वाले हमारे प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसमें क्या होता है, यूज टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज। साफ साफ लिखा हुआ है, हु, हुम, विच, हुएवर, हुमेवर, विचएवर और दैट। देखा नहीं आपने सेंटेंसेस में
में हमने कई बार देखा है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि, और फिर एक और आगे सेंटेंस चला जाता है, तो दैट क्या होता है, वहां पे प्रोनाउन का काम कर रहा होता है और वो कनेक्ट कर रहा होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो ये दोस्तों देखते हैं कुछ एग्जांपल्स रिलेटिव प्रोनाउन के। बहुत ही सिंपल है। द पर्सन, वर्ड था द पर्सन, एक व्यक्ति, ठीक है। आगे लिखा है वॉन द रेस ट्रेन्ड हार्ड। अब इसके अंदर जो ये हु था ना, इसने इसको और इसको आपस में जोड़ने का काम किया। तो ये तो मुझे पता है कि हु मेरा क्या है, एक प्रोनाउन तो है। हु ना होता या किसी का नाम होता कि नहीं होता, तो प्रोनाउन तो मेरे को डन हो गया था। लेकिन किस तरह का प्रोनाउन है, रिश्ते कराने वाला, कनेक्ट करने वाला, कनेक्टर है ये, तो इसलिए ही हमारा ये कहलाया रिलेटिव प्रोनाउन। कोई डाउट नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं। द शर्ट, ये शर्ट एक वर्ड था, ठीक है। आई बॉट येस्टरडे स्टेन्ड। स्टेन्ड का मतलब होता है धब्बा लग जाना, दाग लग जाना। जो मैंने कल खरीदी थी वो धब्बा लग गया। तो शर्ट का और इस पूरे सेंटेंस का आपस में जो कनेक्शन किया वो किसने किया, दैट ने किया। तो प्रोनाउन तो था ही, एक कनेक्टर भी था। तो एज अ कनेक्टर, एक रिश्ता कराने वाला जब यूज होने लगे हमारे प्रोनाउन, तो कौन सा प्रोनाउन कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है दाल, विच वी ईट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, इज माई फेवरेट। दाल, जो दाल खाते हो वो वाली, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली। विच वी ईट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, जो हम हफ्ते में 2 बार तो जरूर खाते हैं, मेरी फेवरेट है। तो इसमें जो विच वर्ड था ना, विच, जॉन सी, जिसकी फीलिंग क्या आई, जॉन सा का फीलिंग आया। इसमें सवाल नहीं था विच, इसमें जॉन सा की फीलिंग आई। तो ये जो वर्ड था इसने आपस में इनको कनेक्ट किया, आपस में कनेक्ट करने का काम किया, इसलिए हमारा क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। बस याद ये रखना है कि अगर प्रोनाउन मेरा जो WH फैमिली टाइप के प्रोनाउन है, मेनली WH फैमिली इसमें यूज हो रही है, तो वो जब कनेक्टर की तरह इस्तेमाल हो तो हमारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्यों होते हैं, सब कुछ क्लियर हो गया। ये प्रोनाउन क्यों है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कनेक्ट कैसे कर रहा है, सब कुछ क्लियर करते हुए चल रहे हैं हम। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा आखिरी प्रोनाउन का टाइप है इनडेफिनिट प्रोनाउन। जिस तरह कि इसके नाम से ही पता चलता है कि जो डेफिनिट नहीं है, जो कंफर्म नहीं कि कितना है, कितने हैं, वो हमारे प्रोनाउन। ऐसा कई बार होता है दोस्तों, जब हम किसी चीज का नाम लेते हुए हम सबको शामिल कर लेते हैं या किसी ऐसे बोल देते हैं, तो प्रॉपर्ली नाम नहीं लेते, नाउन का इस्तेमाल नहीं करते, वो कहलाता है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। जब मैंने वीडियो शुरू की थी तब मैंने आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन समझाते हुए कुछ एग्जांपल्स दिए थे, उसमें मैंने ऑल का एग्जांपल भी दिया था। वही प्रोनाउन हमारा था इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसके नाम से पकड़ लो इसको, जैसे कि ऑल, सबसे पहला ऑल में भाई 1000 लोग भी आ गए, 10 लोग भी आ गए, लाखों लोग आ गए, करोड़ों लोग, ऑल में सब आ गए। अगर नाम ले जाना पड़ जाता ना तो आप कभी अपनी बात कह ही नहीं पाते, आप तो नाम लेते रह जाते। इसलिए प्रोनाउन की वैल्यू है, प्रोनाउन का ये रोल है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो ऑल का इस्तेमाल हम करते हैं सभी के केस में। तो जब भी सभी का इस्तेमाल हो रहा हो, यानी वहां नाम नहीं आ रहा, वहां पर सबका नाम नहीं लिया जा रहा, इसलिए ऑल हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है। इसी तरह से अनदर में भी हमने नाम नहीं लिया उस चीज का, यहां तो नाम ले सकते थे, अन्य जिसकी आवाज निकलती है। अनदर भी हमारा एक इनडेफिनिट प्रोनाउन। एनी, कोई भी, अब कोई भी नाम नहीं पता था, अगर कोई भी की जगह हमें कोई नाम देना पड़ता तो हमारा एक नाउन होता, उसकी जगह हमने एनी लगा दिया। तो क्या बताओ ना, ये प्रोनाउन नहीं है क्या, बिल्कुल प्रोनाउन है। What do you want? I want anything. Any, जब हमने any वर्ड यूज कर लेते हैं, यानी हम उस चीज का नाम नहीं लेते, कोई भी चीज हम यहाँ पे कह देते हैं। इसी तरह से any से ही बना है anyone, किसी एक के बारे में जब बात हो रही होती है। anything अभी मैंने आपके सामने यूज करके दिखाया। each का मतलब होता है प्रति या हर, इस तरह का प्रति जो वर्ड यूज होता है each। ऐसे ही everybody, हर एक, इन सब में देखो एक चीज कॉमन है कि किसी में भी नाम नहीं लिया जा रहा। यहाँ पे नाम ना लेते हुए हम कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कंफर्म नहीं है कि कितने हैं, इसलिए हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाया। नेक्स्ट इज एवरीथिंग। फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ। अब कुछ बोल दिया मैंने, कहा क्लास में कुछ लड़के थे, अब उन कुछ को मैंने बताया नहीं कि कुछ का नाम क्या था। यहां मैं चुपके से चुपचाप दूसरे रास्ते से निकल गया, नाम नहीं बताया मैंने आपको। तो ये जो कुछ था उसने मेरा काम आसान कर दिया, मुझे अदरवाइज नाम बताने पड़ते उन कुछ के। तो ये कुछ भी क्या है, मेरा एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ऐसे ही मैनी, कई, देख रहे हो, कई, इसमें भी डिफाइन नहीं किया मैंने कि कितने, कई बोल दिया, ठीक है, कि मेरे पास कई किताबें हैं। आई हैव मैनी बुक्स। अब मैनी यहां पे कैसे आ गया। सो ये सारे जो जितने भी हमने वर्ड्स यूज करे, हमने नाम नहीं बताया, नाउन नहीं बताया, और ये क्या कहलाया, बताओ सब एक साथ, प्रोनाउन। आइए देखते हैं नोबडी, यहां पे भी हमने नाम नहीं बताया, कोई भी नहीं, नाम बताना पड़ता है अदरवाइज। नन हो गया, सेवरल का मतलब भी कुछ होता है, सम, समबडी। तो इस तरह के जो ये वर्ड होते हैं ये कहलाते हैं हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन। और दोस्तों यहां खत्म होते हैं हमारे प्रोनाउन के टाइप।
तो हमने आज क्या क्या पढ़ा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं। हमने पढ़ा कि प्रोनाउन होता क्या है, उसको अच्छे से समझा, उसकी डेफिनेशन को अलग अलग अंदाज से देखा, अलग अलग चश्मों से हमने उसको देखा। उसके बाद हमने उसके टाइप्स देखे, जिसमें हमने सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन को देखा, उसके केसेस को देखा, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें थी उनको देखा, हमने उनकी प्रैक्टिस की। उसके बाद बहुत सारे हमारे जो टाइप्स थे प्रोनाउन के उनको सीखा, समझा और एंड में आके हमने यहां इसको खत्म किया है। अभी अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इसकी प्रैक्टिस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। डियर सर के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऑफिशियल डियर सर पे आप जाके फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो डियर सर काशिफ की आईडी से, वहां मैं आपको आपके आंसर कर दूंगा। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी साथियों के साथ। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके अपना प्यार दिखाइए और जो लाइक का जो ऑप्शन है ना उसका कान मरोड़ के उसको नीला कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।